एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का शालिनी क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है वीडियो पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 होने वाला है। तो जितने भी बचे हुए सवाल थे उनके जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल करती हैं सुनैना जी। ये पूछ रही हैं कि दी मेरे पास ठाकुर जी, 4 ठाकुर जी हैं, एक राधा रानी है, पर जब भी मैं केशव को देखती हूँ तो मन करता है कि मेरे पास भी इतने बड़े ठाकुर जी हों और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले, तो मैं क्या करूं। तो केशव को देख के तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसका मन नहीं करता होगा कि हम अपने घर केशव जैसे ठाकुर जी लेकर आए। इवन मैंने भी जब देखा था तो मेरा भी देख के ही मन किया था कि ये मेरे पास होने चाहिए, और उसके बाद ये मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं उतरे थे। मुझे इतना ज़्यादा ये मेरे दिमाग में बस चुके थे। तो केशव को देख के तो हमेशा ही सबको ही ऐसा लगता है, और मेरे पास ढेर सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट लोग करते हैं कि केशव को हम अपने घर लाना चाहते हैं, केशव को देख के तो हमारा दिन बन गया। मतलब बहुत सारे इनके जितने भी भक्त हैं वो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि केशव जो है वो आप अपने घर ला सकती हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं इतने बड़े लड्डू गोपाल जी की, तो ज़रूर लाइएगा। सब चीज़ें सोचने के बाद जो है वो आप इतने बड़े ठाकुर जी अपने घर ला सकती हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं, अगर आपके घर वाले तैयार हैं इतने बड़े ठाकुर जी लाने के लिए। क्योंकि ठाकुर जी लाने के लिए हर पेरेंट्स या हर घर वाले तैयार हो जाते हैं। सवाल होता है कि इतने बड़े ठाकुर जी लाने का, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इनको हर जगह लेके जाना, साथ में इनकी सेवा करना, फिर इनके वस्त्र, क्योंकि इनके वस्त्र जो है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो अगर आप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए उसके बाद जो है वो अगर आप ला सकती हैं तो ज़रूर लेके आइए, सेवा करिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला सवाल कर रहे हैं भूपेंद्र सिन्हा करके इनका नाम है, जाला। ये पूछ रहे हैं कि केशव को कैसे नहलाती हैं। तो मैंने इस पे पहले भी बताया था कि केशव को जो है वो मैं डेली स्नान नहीं करवाती हूँ। मेरे जो एक महाराज जी हैं हमारे, बहुत पूजनीय हैं, जिन्हें हम मानते हैं, उन्होंने बताया था कि इतने बड़े जो विग्रह होते हैं, मतलब बड़े विग्रह जितने भी होते हैं, उनको डेली स्नान नहीं करवाया जाता है। तो उससे पहले जो है वो मैं हमेशा डेली स्नान करवाती थी। जब तक उनसे नहीं मिली थी उनसे मेरी बात नहीं हुई थी। लेकिन दिवाली पर जब हम अपने घर गए, अपने होम टाउन गए थे, और उन्होंने खुद से मुझे ये बात बोली कि इतने बड़े विग्रह को जो है वो डेली स्नान नहीं करवाया जाता है। आप शंख में गंगा जल भर के और 3 बार ऐसे उतार दीजिए, मतलब जैसे हम नजर उतारते हैं ना, उस तरीके से ऐसे 3 बार जो है वो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 3 बार इनको ऐसे ऐसे करके उतार दें, और वो जल जो है वो किसी पेड़ में डाल दें। तो इस तरीके से हम जो है वो इन्हें स्नान करवाते हैं डेली। और जब एकादशी होती है तो हम इनको ठीक से प्रॉपर स्नान जैसे कि करवाना चाहिए वैसे स्नान करवाते हैं, पर डेली मैं इनको शंख से स्नान करवाती हूँ। अगला सवाल है जय श्री साहा जी का। ये पूछ रहे ठाकुर जी को पूरा कवर नहीं करने से भी होगा क्या। इनका मतलब है ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने प्राण प्रतिष्ठा वाला वीडियो डाला था उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के लिए पूरा कवर करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं लिखा है। पूरा फलों से, पूरा फूलों से, पूरा अनाज से, किस चीज़ से पूरा कवर करना है, अदरवाइज पूरा कपड़े से। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मैं पूरा अनाज से फिल करूं, तो मुझे इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं मिला था जिसमें मैं इनको रख सकती थी और पूरा कवर कर सकती थी, है ना। छोटे से तो किसी भी चीज़ में आ जाते हैं। हमने इनको एक बास्केट में बिठाला था, तो इनको पूरा कवर हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। कपड़े से हमें इन्हें पूरा कवर करना होता है। जो मैंने ऊपर से पीले कलर का कपड़ा इनके ऊपर सर से डाला था, उस पे हम इन्हें पूरा कवर करेंगे, फिर उसे कलावे से लपेट के और नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हमें पूरा कवर करने की जरूरत होती है। लेकिन फल फूल इत्यादि किसी भी चीज से हमें इन्हें पूरा कवर करने की जरूरत नहीं होती है। छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उन्हें पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े विग्रह के लिए आप कोई भी बर्तन आपके पास इतना बड़ा नहीं होगा जिसमें आप इन्हें रखें और किसी भी चीज से कवर करें। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कपड़े से कवर करना जरूरी है, तो जी हाँ, बहुत जरूरी है। तो अगला सवाल है शिवानी परमार जी का। वो पूछ रहे हैं कि लाइव कब आओगी यूट्यूब पर। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले जो है वो इंस्टा पर लाइव आई थी केशव के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था।
बहुत सारे लड्डू गोपाल जी लोगों ने अपने दिखाए, बहुत ज़्यादा आनंद आया। मतलब क्या है कि उसमें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, जिनकी मैं काफ़ी लोगों की तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा पहला सेशन था, तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारे लड्डू गोपाल से हम लोग मिले, उनसे बातें करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो YouTube की बात रही तो किसी दिन मैं YouTube पर भी ज़रूर लाइव आऊँगी, और मैं आप लोगों को पहले से बता दूँगी कि कब आऊँगी, पर ऐसे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती, और वीकेंड पे तो थोड़ा मुश्किल होगा लाइव आना। पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लिए कौन सा दिन और कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा। तो जिस हिसाब से भी मुझे लगेगा ना कि ज़्यादा लोगों का एक टाइम पे मैच कर रहा है, मैं उसी टाइम पे आ जाऊँगी। अगला सवाल है, भवन लड्डू की दीवानी इनका नाम है। तो ये पूछ रहे हैं कि लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है, क्या कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है, बड़ी अफसोस की बात है। आप उनको ध्यान से जो है वो पकड़ के चला करिए, जब भी उनकी सेवा करें तो बहुत ध्यान से उन्हें पकड़ा करिए। मुझे सुन के बहुत ख़राब लगी ये चीज़, मैंने जब कमेंट पढ़ा था आपका, तो उनका हाथ टूट गया है। तो मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं आपको इसका क्या रिप्लाई दूँ कि आप उनका क्या कर सकती हैं। पर बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक हमारे लिए एक क्ले आती है, जैसे बच्चों की क्ले होती है ना, उससे हम जो है वो अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। इसी तरीके से एक फैब्रिकली करके एक क्ले आती है, जिससे हम जिसको उसमें दो आपको अलग अलग जो है वो मड मिलेंगी, उनको दोनों को मिलाने के बाद वो बहुत हार्ड एक चीज़ बन जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है। उससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ना फिगर कोई भी बनाना चाहेंगे, सपोज आप चिड़िया बनाना चाहते हैं, कुछ और फिगर बनाना चाहते हैं, तो आप उसको क्ले को वैसे रख के और उसकी शेप देके और वो आप बना सकते हैं। फिर वो निकलता टूटता भी नहीं है, इतना हार्ड हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ना, तो वो एक तरीके की मड ही होती है, मतलब मिट्टी ही होती है। तो आप उसको दोनों को मिला के और उनका जहां से भी हाथ टूटा है वहां पे एक मोटी लेन बना के और उस पर लगा दीजिए। जैसे कि हम एमसील का यूज करते हैं किसी भी चीज को फिल करने के लिए, या फिर व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं किसी भी चीज को फिल करने के लिए, ठीक है ना, तो वो चीज पूरी चिपक जाती है। ऐसे एमसील होता है, कोई होल होता है, उस पर हम एमसील लगा देते हैं, तो वो एमसील नहीं होती है, पर उसी की तरह ही आप समझ लीजिए, लेकिन वो मिट्टी से बनी होती है। उसको आप जो है वो खूब मोटी लेयर करके और उनके यहाँ पे लगा देंगे, उससे वो उनका हाथ जो है वो स्टिक हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है, तो जो भी लड्डू गोपाल जी विग्रह जिनके पास भी शॉप होती है जो बेचते हैं, आप उनके पास जाके उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आप उनको कैसे ठीक करवा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी ये राय नहीं दूंगी कि आप उनको जो है वो कहीं गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए या कुछ भी ऐसा कर दीजिए, क्योंकि जैसे मेरी भावनाएं केशव लड्डू माधव से जुड़ी हुई हैं, वैसे आपकी भी आपके ठाकुर जी से जरूर जुड़ी होंगी। तो मैं कभी भी मुझसे ही अगर कोई ये बात बोलेगा तो मुझे एकदम दिल को बहुत खराब लगेगा। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये सब नहीं कहने वाली हूँ, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। मैं उसका नाम जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी, अगर मैं कर पाई तो। स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिलेगा वो क्ले, तो आप उससे जोड़ सकते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। दूसरी बात आपने मुझसे ये भी पूछी थी कि आप ग्लू गन से चिपका सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लू गन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कभी आप अपने हाथ पे ग्लू गन लगा के देखिएगा। कभी जैसे मैं ग्लू गन से ड्रेसेस बनाती हूँ या लेसेस चिपकाती हूँ, हल्के से भी हाथ में चिपक जाती है ना, तो बहुत दर्द होता है। तो आप सोचिए, नन्हे से बच्चे हैं, आप इनके ऊपर अगर ग्लू गन लगाएंगे तो इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो प्लीज़ आप ग्लू गन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप उस वाले क्ले का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और आगे से ध्यान रखें आप कि कभी भी ठाकुर जी छोटे हों बड़े हों, उनको पकड़ते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे अपने बच्चों को पकड़ते टाइम एक माँ ध्यान रखती है ना, बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान रखें। अगला सवाल है मंजू शर्मा जी का। ये पूछ रही हैं कि केशव का राजस्थानी श्रृंगार करके दिखाइए। केशव का राजस्थानी श्रृंगार करके दिखाइए। राजस्थानी में मैं इन्हें क्या पहनाऊं, आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थानी श्रृंगार में मैं इनकी पग बना दूंगी राजस्थानी, पर इनको जो ड्रेस पहनानी है वो मैं इनको कैसी ड्रेस पहनाऊं ये आप मुझे बताइएगा, तो मैं जरूर श्रृंगार करके दिखाऊंगी। अगला सवाल है श्वेतु सन वाने, ऐसे करके इनका नाम है, और ये लिख रहे हैं कि छोटे राधा रानी का और
श्याम विग्रह का श्रृंगार परमानेंट के लिए कौन सा पेंट यूज करें? तो देखिए, ऐसा कोई भी पेंट नहीं आता है जो कि परमानेंट हम कर सकते हैं ठाकुर जी के ऊपर या किसी भी विग्रह के ऊपर। अगर मैं आपको एक्रेलिक पेंट यूज कर बताऊंगी ना, तो एक्रेलिक पेंट है बहुत अच्छा, बहुत जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन उसके साथ कंडीशंस होती हैं कि आप अपने जो विग्रह हैं, आपके जो ठाकुर जी हैं, आप उनको डेली स्नान नहीं करवाइए, आप उनको गीले कपड़े से ही पोंछ सकती हैं, तब तो वो टिकेगा। अदरवाइज कोई भी पेंट ऐसा नहीं है जो परमानेंट के लिए टिक जाए। केशव का ये सब जो लड्डू पर या इनके आइस पे करा हुआ है, आई डोंट नो ये कौन सा पेंट है, बहुत शाइन भी करता है। एक्रेलिक तो नहीं लगता है मुझे ये पेंट, क्योंकि एक्रेलिक इतने अच्छे से नहीं चढ़ता है, मैंने भी केशव के ऊपर किया था, तो मुझे नहीं पता, ऑयल पेंट भी हो सकता है, लेकिन ये भी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसा कोई भी पेंट नहीं है जो परमानेंट टिके, आपको करवाना तो दोबारा करना तो पड़ेगा ही, जब भी वो निकल जाएगा तो आपको रिपीट तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी आप जो है वो ऑयल पेंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक्रेलिक पेंट सबसे बेस्ट होता है, जो कि बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, मतलब आप अभी करोगे ना 5-10 मिनट बाद सूख जाएगा। तो एक्रेलिक पेंट आप कर सकते हैं, और आप उनको अगर आप पानी से भी स्नान करवा रहे हैं ना, तो आप प्लेन पानी से, वाटर से स्नान करवाइए, और उनको जो है वो बहुत ज्यादा कस के मत पोछिए, मतलब बहुत हल्के हल्के कपड़े से ऐसे उनको पोछिए, जिससे कि पेंट जो है वो निकले ना। सपोज मैंने गाल पे इनके यहाँ पर पेंट किया और मैंने टाल से ऐसे करके घिस दिया, तो वो निकल जाएगा ना, क्योंकि ये सब बहुत चिकना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो आप कभी भी जो है वो अगर आप पेंट कर रही हैं कोई सा भी, तो जब भी आप स्नान करवाएं तो बहुत धीरे धीरे उनको टाल से पोछें, तो वो पेंट बहुत लंबा स्टे करेगा, बहुत टाइम तक बना रहेगा। अदरवाइज कोई भी पेंट परमानेंट नहीं होता है। दीप्ति शर्मा जी, तो लास्ट सवाल है दीप्ति शर्मा जी का, ये पूछ रहे हैं कि केशव का साइज क्या है। तो दीप्ति शर्मा जी, केशव जो है वो 21 नंबर के हैं, 21-20 आप कुछ भी कह सकती हैं, कोई फर्क नहीं है। तो जब मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि 21 नंबर के हैं, तो केशव 21 नंबर के हैं। इनकी जो इंचेस मैं बताऊं तो वो 20 इंच के केशव हैं। इनका जो वेट है वो 14 से 15 kg का वेट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट सवाल, और इसके अलावा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सबने कमेंट किए, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। मतलब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि मुझे पढ़ के सच में मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। क्योंकि अगर आपके पास बहुत नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं ना, तो बंदा धीरे 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 डिप्रेस होना शुरू हो जाता है और उनके बारे में सोचने लगता है। पर मेरे पास ऐसी कृपा है भगवान की कि कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं सब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, अगर उन्हें मेरी कोई बात खराब लगती है ना, तो वो हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, कभी भी उल्टी भाषा का प्रयोग करके मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सबके सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, केशव लड्डू माधव को बहुत प्यार करते हैं, और सब बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। होप कि आपको आपके जितने भी सवालों के जवाब हैं वो मिल गए होंगे, और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब लोग अपना ख्याल रखें, और केशव को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला शान्या, मैं मेंशन कर दूंगी, तो सब लोग जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।